यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो लाइब्रेरी साइंस की हम तैयारी कर रहे हैं। आज जो हम पेपर करने वाले हैं, ये पेपर आपका है, जो पेपर है हुआ था 2 दिसंबर 2011 में आपका पेपर हुआ था। लाइब्रेरी साइंस हिंदी में हम पेपर कर रहे हैं। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश बुक का जो मीडियम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए बुक अवेलेबल है। अगर आपको परचेज करनी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोनों की कीमत 100 रुपये रखी गई है। यानी अगर आपको हिंदी में अपनी तैयारी करनी है तो आप हिंदी वाली बुक परचेज कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में मीडियम, आपने इंग्लिश रखा है, इंग्लिश में आप प्रिपरेशन कर रहे हो लाइब्रेरी साइंस की, तो आप इंग्लिश में बुक परचेज कर सकते हो। दोनों बुक आपके लिए अवेलेबल है। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, आपके जो एग्ज़ाम होगा 6 से 22 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। नेट का ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होने वाला है। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय जो ज्ञान आयोग है वो किसकी अध्यक्षता में स्टार्टिंग किया गया था? ऑप्शन ए नंदन नीलेकनी, रोंग। ऑप्शन बी दीपक नेयर, रोंग। ऑप्शन सी सेम पिट्रोडा, राइट। ऑप्शन डी अशोक गंगुली, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट होगा, सेम पिट्रोडा। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी क्या है आपका? राइट आंसर है सेम पिट्रोडा, इसका राइट आंसर होगा। यानी जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है वो किसकी अध्यक्षता में स्टार्ट किया गया था? सेम पिट्रोडा की अध्यक्षता में ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, डिलीवरी ऑफ बुक्स पब्लिक लाइब्रेरीज एंड न्यूज़पेपर एक्ट का संशोधन भारत में किस वर्ष में किया गया था? तो जो डिलीवरी ऑफ बुक्स जो पब्लिक लाइब्रेरीज है और न्यूज़पेपर एक्ट है, उसका जो संशोधन हुआ था वो कौन से वर्ष में किया गया था? कौन सी ईयर थी वो? ऑप्शन ए 1952। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1954, गलत। ऑप्शन सी 1956, राइट। ऑप्शन डी 1962, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी है, 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, संगठन में क्वालिटी सर्कल्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो क्वालिटी सर्कल्स है उसका जो यूज़ है, उपयोग है, वो किस लिए किया जाता है? तो यूज़ बताना है आपको, किस लिए किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑप्शन ए कार्मिक आकलन, गलत। ऑप्शन बी कार्मिक मूल्यांकन, गलत। ऑप्शन सी प्रबंधन नियंत्रण, गलत। ऑप्शन डी सहभागी प्रबंध, ये आपका राइट है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, सहभागी प्रबंधन। तो कैसा? यानी सहभागी प्रबंधन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन डी राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रेसिज में भूमिका परिचालक शून्य किसके लिए आवंटित है? जो प्रेसिज है उसमें जो भूमिका परिचालक जो शून्य है वो 0 किसके लिए आवंटित है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए एक्शन, राइट है। ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट, गलत। ऑप्शन सी एजेंट, गलत। ऑप्शन डी लोकेशन, गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए एक्शन जो होगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन ए एक्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, थियोसॉफिस्ट का विचार किसने विकसित किया था? जो थियोसॉफिस्ट है उसका जो विचार था, विचार यानी जो ओपिनियन था, क्या था? विचार, जो ओपिनियन था वो किसने डेवलप किया था या विकसित किया है? ऑप्शन ए जी भट्टाचार्य, गलत। ऑप्शन बी SR रंगनाथन, गलत। ऑप्शन सी जीन एटिचियन, राइट है। ऑप्शन डी डेरेक ऑस्टिन, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी जीन एटिचियन ने किया था। किसने? जो जीन एटिचियन है उसी ने किया था। नेक्स्ट
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल विषय के विश्लेषण पर आधारित नहीं है। तो वो मॉडल आपको बताना है जो सब्जेक्ट का जो एनालिसिस करते हैं उस पर बेस्ड नहीं है। तो जो क्वेश्चन में आपका जो फोकस होना चाहिए, यानी क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इसमें पूछा गया जो आधारित नहीं है, तो 3 इस पे आधारित है, जो आधारित नहीं है वो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए साइटेशन इंडेक्सिंग, ऑप्शन बी प्रेसिज, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी चेन इंडेक्सिंग, ये गलत है, यानी इस पर आधारित नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी चेन इंडेक्सिंग राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, स्केलर चेन क्या दर्शाती है। जो स्केलर चेन है, कौन सी चेन, जो स्केलर चेन होती है वो रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगी, क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए सत्ता का ढांचा, जो सत्ता है उसका स्ट्रक्चर यानी उसका ढांचा, राइट। ऑप्शन बी स्टाफ के निष्पादन का स्केल, गलत। ऑप्शन सी रैक्स खोजने की चैन, गलत। ऑप्शन डी चैन में कड़ी, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए राइट है, यानी किसका ढांचा, जो सत्ता का ढांचा क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है। तो स्केलर चैन जो रिप्रेजेंट करती है वो सत्ता का ढांचा बताती है, यानी सत्ता का ढांचा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, विहित अनुक्रम कैनोनिकल सीक्वेंस का सिद्धांत किन सिद्धांतों का एक है। तो विहित जो अनुक्रम है, कैनिकल जो सीक्वेंस है, उसका जो सिद्धांत है वो पूछा गया, जो प्रिंसिपल है कि वो किस प्रिंसिपल का एक है। ऑप्शन ए पक्ष अनुक्रम, गलत। ऑप्शन बी मूलभूत श्रेणियां, गलत। ऑप्शन सी सहायक अनुक्रम, राइट। ऑप्शन डी मूलभूत सिद्धांत, ये भी गलत। तो किसका इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी सहायक अनुक्रम राइट होगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी सहायक अनुक्रम क्या है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन 9 आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, भारत का गजेटियर स्थान विवरणिका सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो भारत का जो गजेटियर था, जो स्थान, वो विवरणिका जो सर्वप्रथम पूछा गया है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो सर्वप्रथम जो है जो प्रकाशित किया गया वो किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, गलत। ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गलत। ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, गलत। ऑप्शन डी प्रकाशन नियंत्रक, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन डी राइट होगा, प्रकाशक नियंत्रक। क्वेश्चन 9 का जो भारत का जो गजेटियर था वो प्रकाशित जो किया गया था वो प्रकाशक नियंत्रण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट DMCA कहाँ का एक्ट है। जो डिजिटल मिलेनियम जो कॉपीराइट एक एक्ट है, ये पूछा गया है कि ये कहाँ का एक्ट है। तो ये कहाँ का एक्ट है आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ का ये एक्ट है। ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स कॉपीराइट लॉ, राइट है। ऑप्शन बी ब्रिटिश कॉपीराइट लॉ, गलत। ऑप्शन सी यूरोपियन कॉपीराइट लॉ, रॉन्ग। ऑप्शन डी रूसी कॉपीराइट लॉ एक्ट, ये भी गलत। तो ये कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट्स, ये है आपका यूनाइटेड स्टेट्स कॉपीराइट लॉ। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, यूनाइटेड स्टेट्स कॉपीराइट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में पूछा गया अब आपका सिस्टेमैटिक इंडेक्सिंग का लेखक कौन है। तो सिस्टेमैटिक जो इंडेक्सिंग है उसका लेखक यानी उसका जो ऑथर है वो पूछा गया है। तो लेखक या ऑथर के बारे में पूछा गया है कि कौन ऑथर था। ऑप्शन ए EJ कोट्स, गलत है।
नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जे केशर, सही है। ऑप्शन सी ए कट्टर, गलत है। ऑप्शन डी जे डब्ल्यू मैटकोप, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है, जे केशर। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी जे केशर जो होगा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पब्लिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? जो पब्लिक लाइब्रेरी का जो घोषणा पत्र है वो पूछा गया है कि किसके द्वारा ये रेडी किया गया था, तैयार किया गया था। ऑप्शन ए दिल्ली पब्लिक, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12। ऑप्शन ए है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, गलत। ऑप्शन बी यूनेस्को, सही है। ऑप्शन सी RRRLF, गलत है। ऑप्शन डी इफ्ला IFLA, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी यूनेस्को राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, नेकलिन किसके द्वारा प्रायोजित किया गया था? तो नेकलिन पूछा गया है कि नेकलिन जो है वो किसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है? तो किसके द्वारा ये प्रायोजित किया गया है? ऑप्शन ए इनफ्लिबनेट, इनफ्लिबनेट गलत। ऑप्शन बी मैलिबनेट, गलत। ऑप्शन सी डेलनेट, डेलनेट जो है बिल्कुल सही आंसर इसका है। तो डेलनेट क्या है? ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन डी निकनेट, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी डेलनेट जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, डगलस, क्वेश्चन 14 में पूछा गया है डगलस मैकग्रीगर किसके लिए जाने जाते हैं? जो डगलस मैकग्रीगर है वो पूछा गया है कि ये किसके लिए जाने जाते हैं। तो बताइए डगलस मैकग्रीगर को क्यों जाना जाता है, किस वजह से इन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए XY सिद्धांत, तो इनका जो प्रिंसिपल था वो कौन सा था? X और Y का जो प्रिंसिपल है वो डगलस मैकग्रीगर का है, इसीलिए इनको जाना जाता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन 14, जो डगलस मैकग्रीगर है वे XY प्रिंसिपल के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन बी दो कारक सिद्धांत, गलत है। ऑप्शन सी प्रबंध ग्रिड, ये भी गलत है। ऑप्शन डी नेतृत्व का सिद्धांत, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट है, X और Y सिद्धांत, X और Y प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, स्कोपस क्या है? तो स्कोपस पूछा गया है कि स्कोपस, व्हाट इज स्कोपस, स्कोपस है क्या? ऑप्शन ए इंडेक्सिंग डेटाबेस, गलत। ऑप्शन बी संख्यात्मक डेटाबेस, गलत। ऑप्शन सी संपूर्ण विषय डेटाबेस, गलत। ऑप्शन डी सारण और उद्धरण डेटाबेस राइट आंसर है। तो क्या है जो स्कोपस होता है वो सारण और उद्धरण डेटाबेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी ISSN को आवंटित करती है? तो वो पूछा गया जो भारत है इंडिया में वो राष्ट्रीय एजेंसी आपसे पूछी गई, नेशनल एजेंसी जो ISSN को क्या करती है? आवंटित करती है। ऑप्शन ए BIS यानी BIS, गलत। ऑप्शन बी RRLF राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ऑप्शन सी है NISCAIR, ये निष्क्रिय, राइट। ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट है, वो जो करती है, कौन करती है? ये है आपका NISCAIR यानी निष्क्रिय, तो वो कौन सी है? निष्क्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, लाइब्रेरी हेराल्ड कहाँ से प्रकाशित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो लाइब्रेरी हेराल्ड है वो पूछा गया है कि वो कौन सी जगह से पब्लिश्ड किया जाता है, प्रकाशित होता है। तो वो जगह कौन सी है जहाँ से ये पब्लिश्ड होता है या प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए कोलकाता, गलत। ऑप्शन बी बेंगलोर, गलत। ऑप्शन सी दिल्ली, राइट। ऑप्शन डी लखनऊ, गलत। तो कहाँ से प्रकाशित या पब्लिश्ड किया जाता है? दिल्ली से ये पब्लिश्ड किया जाता है। क्या? जो लाइब्रेरी हेराल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18,
क्वेश्चन 18 है INFROSS इन फ्रांस जो महत्वपूर्ण अध्ययन है, स्टडी है, इम्पोर्टेंट, जो की अक्षर उसमें उद्धृत किया जाता है। तो जो की अक्षर किस में उद्धृत किया जाता है? ऑप्शन ए है ऐतिहासिक शोध, राइट। ऑप्शन बी सर्वेक्षण शोध, गलत। ऑप्शन सी प्रायोगिक शोध, गलत। ऑप्शन डी केस स्टडी, गलत। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए ऐतिहासिक शोध यानी हिस्टोरिकल जो आपका है, तो हिस्टोरिकल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन है ऐतिहासिक शोध क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन 19 है जिप का सिद्धांत किससे संबंधित है? जो जिप का जो प्रिंसिपल है या सिद्धांत है वो किससे रिलेट करता है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विषय में लेखों के चित्राव से, गलत। ऑप्शन बी वैज्ञानिक लेखों के संदर्भ में लेखक उत्पादकता से, गलत। ऑप्शन सी पाठ में शब्दों के आने की आवृत्ति से, सही। ऑप्शन डी पुस्तक चयन सिद्धांत से, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट है, पाठ में शब्दों के आने की जो आवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विषम की पहचान आपको करनी है, यानी इसमें आपको विषम पहचानना है। 3 इसमें सम हो गए जो इसमें अलग है, यानी इसमें आपको अलग इसमें पहचानना है जो 3 से अलग होगा। ऑप्शन ए है लुईस सोरस, सही है। गलत है। ऑप्शन बी विलियम एकर्ज, सही है। ऑप्शन सी सैमुअल रोथेस्टेन, गलत है। ऑप्शन डी माइकल गोरमेन, ये भी गलत है। तो इसमें जो अलग दिख रहा है वो क्या है? विलियम एकर्ज आपका है। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अभिकथन वाला क्वेश्चन है, असर्शन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन आपसे पूछा गया है सूचना समाज वो है जहां समस्त नागरिक शिक्षित होते हैं। समस्त जितने भी नागरिक है वो क्या है? शिक्षित होते हैं। कारण है इसमें, कारण पूछा गया है, क्या है कारण? कारण है समाज जिसकी 50% से ज़्यादा जनसंख्या सूचना संबंधी गतिविधियों में संलग्न होती है। क्या होती है? संलग्न होती है। तो इसमें क्या है? असर्शन और रीजन दोनों क्या है आपके? सत्य है। और जो रीजन है वो असर्शन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट होगा। असर्शन और रीजन दोनों सत्य है और रीजन असर्शन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है अभिकथन दिया गया है सूचना विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी से क्या है? उभरा है। कारण क्या है? सूचना विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी समेत बहुत से विषयों के समामेलन के साथ उभरा है। किसके साथ? जो समामेलन है उसके साथ उभरा है। तो इसमें क्या है? असर्शन और यानी अभिकथन और कारण दोनों के दोनों सत्य है, दोनों सत्य हो गए। लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह क्या नहीं कर रहा? व्याख्या नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, गलत। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है अभिकथन दिया गया है आपका प्राथमिक स्रोत शोध के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय सूचना प्रदान करते हैं। कारण जहां तक अभिगम की बात है प्राथमिक स्रोत अत्यधिक असंगठित होते हैं। तो इसमें भी क्या आपका असर्शन और रीजन क्या है? दोनों के दोनों सत्य है, दोनों क्या है? सत्य है। लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह क्या नहीं कर रहा? व्याख्या नहीं कर रहा, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। ऑप्शन नंबर ए असर्शन और रीजन दोनों सत्य है और रीजन जो है वो असर्शन की सही व्याख्या है, गलत। ऑप्शन बी असर्शन और रीजन दोनों सत्य है परंतु रीजन जो है वो असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। तो यही क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन
23 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। अभिकथन है ए, वर्तमान दशक ने विविधतापूर्ण संचार के चैनल के रूप में ई पत्रिकाओं को स्वीकार कर लिया है। कारण है कारण आर दिया गया, यानी जो रीजन है, ई प्रकाशनों ने साहित्य की बहुत बड़ी मात्रा का योग किया है परंतु शोध की गुणवत्ता को प्रभावित किया गया है। तो इसमें जो कारण था और अभिकथन था दोनों सत्य है, लेकिन जो कारण है वो सही तरह क्या नहीं दे रहा, व्याख्या नहीं कर रहा, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। किसकी? असर्शन की। ऑप्शन ए असर्शन और रीजन दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है गलत। ऑप्शन बी असर्शन और रीजन दोनों सत्य है परंतु रीजन जो है वो असर्शन की सही तरह व्याख्या नहीं है। तो यही क्या है, इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। अभिकथन दिया गया आपका। अभिकथन क्या? इनसाइक्लोपीडिया सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों की रानी है। कारण इनसाइक्लोपीडिया सूचना की अभिमुखता प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए ज़्यादा क्या है, उपयुक्त है, ज़्यादा इसमें उपयुक्त है। तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों के दोनों क्या है, अभिकथन और जो कारण है दोनों इसमें सत्य आपके है। तो दोनों के दोनों क्या है, सत्य है, ट्रू है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन है ए और आर दोनों के दोनों सत्य है। ए और आर दोनों क्या हो गए, इसमें सत्य आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। अभिकथन है आपका ए, ऑनलाइन सेवाओं के लिए प्रारंभिक अवस्था में भारी निवेश करना पड़ता है। कारण है ऑनलाइन सेवाएं मुद्रण सेवाओं की तुलना में ज़्यादा महंगी होती है। तो इसमें क्या है, इसमें दिया गया जो अभिकथन में जो ऑनलाइन सेवाएं है, ऑनलाइन जो सेवाओं के लिए जो प्रारंभिक अवस्था है, यानी इस प्रारंभिक या प्राइमरी जो स्टेज है उसमें भारी क्या करना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है। कारण क्या है, ऑनलाइन सेवाएं जो मुद्रण है सेवाओं के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है या ज़्यादा महंगी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है इसमें आपका, जो इसमें दिया गया आपका असर्शन क्या है, सत्य है। असर्शन तो सत्य होगा लेकिन जो कारण है वो क्या है, असत्य होगा, फॉल्स है। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है गलत। ऑप्शन बी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन भी राइट है, असर्शन सत्य है परंतु रीजन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, अभिकथन है ए, विशिष्ट ग्रंथालयों के लिए सीसी तथा यूडीसी सर्वाधिक उपयुक्त वर्गीकरण योजनाएं है। कारण अधिकांश विशिष्ट ग्रंथालय या तो सीसी अथवा यूडीसी का उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, असर्शन और रीजन, असर्शन और जो कारण है दोनों के दोनों सत्य है, दोनों सत्य है, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या नहीं देता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है, असर्शन और रीजन दोनों सत्य है परंतु रीजन जो है वो असर्शन की सही तरह व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, अभिकथन है ए, ऐतिहासिक शोध को वैज्ञानिक नहीं समझा जा सकता है क्योंकि उसमें पुनरावृत्ति तथा विश्वसनीयता का अभाव होता है। कारण क्या है, ऐतिहासिक शोध सचमुच में वैज्ञानिक होता है क्योंकि यह आलोचना पर आधारित है। तो किस पर ये जो आधारित है, बेस्ड है, आलोचना पर यह आपका बेस्ड है। तो इसमें क्या है, असर्शन और अभिकथन और जो कारण है दोनों के दोनों सत्य हो गए, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या नहीं देता है। इसमें जो क्वेश्चन था आपका 28, क्वेश्चन नंबर 28 में इसमें अभिकथन आपका क्या है, सत्य होगा, लेकिन जो कारण है वो असत्य होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए,
ए और आर दोनों सत्य है, गलत। ऑप्शन बी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, सही है। ऑप्शन सी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है, गलत। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों असत्य है, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी राइट होगा, यानी ए जो है इसमें सत्य है परंतु आर इसमें असत्य होगा। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 29 है, अभिकथन है सभी प्रकार के शोध में परिकल्पनाएं अनिवार्य होते हैं। जो परिकल्पनाएं होते हैं वो क्या है? अनिवार्य है, कंपलसरी होती है। कारण परिकल्पना के बिना शोध किया जा सकता है, यानी परिकल्पना के बिना भी क्या जो शोध है वो किया जा सकता है। तो इसमें ए जो होगा आपका असर्शन यानी जो अभिकथन है ये क्या है? फॉल्स है, असत्य है। तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा, असत्य है। लेकिन जो कारण है ये सत्य है। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, गलत। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत। ऑप्शन सी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है, राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन 30 में पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 30 है, अभिकथन है सभी शोध निष्कर्ष परिणाम नए नियम सिद्धांत और मूल तत्व प्रतिपादित करने की ओर प्रेरित करते हैं। कारण नियम, मूल तत्व और सिद्धांत वैज्ञानिक शोध का परिणाम है। शोध का क्या है? परिणाम है। तो इसमें जो है आपका असर्शन जो है अभिकथन जो दिया गया ये तो हो गया असत्य। अभिकथन क्या है? असत्य है और जो कारण है ये आपका सत्य होगा। तो ए आपका गलत है और आर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए है, कूट में दिया गया ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, गलत। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत। ऑप्शन सी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है, राइट आंसर है क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित को उनके प्रथम प्रकाशन के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। अरेंज आपको करना है। फर्स्ट आपका दिया गया कोलन क्लासिफिकेशन यानी सीसी। और सेकंड है प्रोलॉगमिनर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। थर्ड 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। चौथा है क्लासिफाइड कैटलॉग। इसके बाद आपको कोड दिया गया है, कूट आपका है। तो ये कैसे होगा? तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी राइट होगा। तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका सही क्रम आपको अरेंज करना है। कौन से सीक्वेंस में? चलिए पहला आपका फर्स्ट है निगमनीय चरण, दूसरा अनुभवाश्रित चरण, तीसरा सत्यापन चरण, चौथा परिकल्पना करने का जो चरण है स्टेज होती है। तो इसको जब हम अरेंज करेंगे तो अरेंज सबसे पहले क्या आएगा? अनुभवावस्थ चरण आएगा, अनुभवावस्थ चरण। इसके बाद आएगा परिकल्पना करने का चरण। इसके बाद आएगा निगमनीय चरण और देन आपका आएगा सत्यापन चरण। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, ये इसका सीक्वेंस बनेगा। दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। चलिए अब इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी राइट होगा। ऑप्शन डी में सेम सीक्वेंस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33।
निम्नलिखित को उनके प्रकाशन के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें, अरेंज करें। तो चलिए प्रकाशन के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करते हैं। फर्स्ट है न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, सेकंड एन इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, थर्ड एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, चौथा मैकग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जैसे इसे हम अरेंज करेंगे ईयर के अकॉर्डिंग, सबसे पहले जो आपका आएगा न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका आएगा, देन आपका आएगा एन इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, और इसके बाद आपका आएगा मैकग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके बाद आएगा तीसरा एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा, इसका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 33 का। तो 33 का जो सीक्वेंस बना, राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन भी राइट है, जिसमें आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा गया शेल्फ पर रखी निम्नलिखित वर्गांकों की पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो सही अनुक्रम आपको बताना है कि कौन सा अनुक्रम इस पर सही होगा। शेल्फ पर, किस पर रखी? जो शेल्फ पर रखी। चलिए पहला आपका दिया गया है, पहले नंबर पर क्या है इसमें? पहला दिया गया है 2:8-N4, फिर सेकंड है 2:8A, तीसरा 2:8:1, चौथा 2:8:1A। तो इसमें आपको अरेंज करना है। तो अरेंज जो करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपका आएगा 2:8-N4, इसके बाद आपका आएगा 2:8A, इसके बाद आपका चौथा आएगा 2:8A, और इसके बाद आएगा तीसरा 2:8A। तो सीक्वेंस क्या बना? पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं, कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो सेम सीक्वेंस आपका ऑप्शन बी में है, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित को उनके उद्भव के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। उद्भव यानी ओरिजिन, तो ओरिजिन ईयर के अकॉर्डिंग क्या करना है? इसे अरेंज करना है। फर्स्ट है आपका RDC, सेकंड ALA कोड, थर्ड FRBR और चौथा है AACR फर्स्ट। तो इसमें आपको अरेंज करना है। तो अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या है? RRDC होगा, देन ALA को होगा, और तीसरे नंबर पर ALA जो है आपका, और तीसरा है FRBR और चौथा AACR। तो इसका सीक्वेंस क्या है? बिल्कुल सही आपका दिया गया 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए राइट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सेम सीक्वेंस में ये आपको दिया गया है, और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित को उनके अधिनियम के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें, यानी जो अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है, यानी इनएक्टमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? इनएक्टमेंट के द्वारा इन्हें अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया पहले नंबर पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, दूसरा कॉपीराइट अधिनियम, तीसरा RTI अधिनियम, चौथा डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम। तो इसे जैसे हम अरेंज करेंगे, तो अरेंज करते हुए जब इसे अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा कॉपीराइट का जो अधिनियम है, कॉपीराइट अधिनियम के बाद आएगा डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम, और इसके बाद आएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, देन आएगा RTI अधिनियम। तो इसका सीक्वेंस बनता है दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। ऑप्शन बी में, और ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया निम्नलिखित को उनके विकास वर्ष के अनुसार अनुव्यवस्थित करें। तो इसमें अनुव्यवस्थित आपको करना है। कैसे करेंगे? तो पहले आपको दिया गया है
फर्स्ट पर आपको जिप्स लो, ये आपका जो क्वेश्चन है 37, ये आपका 4 फिगर इसमें आपको चारों दिया गया है। तो सबसे पहले क्या आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 37 में, क्वेश्चन जो 37 है इसमें पहले ये आएगा पहले नंबर वाला, देन आपका तीसरा जो आएगा, देन आपका दूसरा एक्स आएगा और चौथे नंबर पर आर आएगा। तो इसका सीक्वेंस बनता है पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, जो कि ऑप्शन ए में है और ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित को उनके विकसित होने के वर्ष अनुसार व्यवस्थित करें। तो डेवलप्ड होने के वर्ष के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। तो कैसे होगा, पहले नंबर पर दिया गया जावा, दूसरा है विजुअल बेसिक, तीसरा C++ और चौथा कोबोल आपको दिया गया है। तो इसे अरेंज करना है। तो अरेंज सबसे पहले क्या होगा, पहले आपका आएगा कोबोल को, पहले क्या आया कोबोल, और कोबोल के बाद आएगा C++, के बाद आएगा विजुअल बेसिक और विजुअल बेसिक के बाद आएगा जावा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला बनता है। तो जो कि आपको ऑप्शन बी में मिला और ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित को उनके विकसित होने के वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले आपको दिया गया जिप्स लो यानी जिप का नियम, दूसरा लोटका का नियम, तीसरा ब्रैडफोर्ड का नियम, चौथा ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम। जो किसने दिए थे, जो रंगनाथन ने दिया था, SR रंगनाथन ने दिए थे। तो जिप्स ये आपका है। तो इसमें अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे होगा, सबसे पहले आपका आएगा ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम थे, ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम के बाद जिप का नियम आया, जिप के नियम के बाद लोटका का नियम आया और लोटका के बाद ब्रैडफोर्ड का नियम आया। तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, जो कि ऑप्शन बी में है और ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित को DDC अंकों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। DDC क्या होता है, DDC डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये क्या है आपका डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो पहला है राजपूत चित्रकला, दूसरा नेत्र रोग विज्ञान, तीसरा व्यष्टि अर्थशास्त्र, चौथा चुनाव। तो इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम कौन कौन सा इसका आपका होगा, तो आरोही क्रम जो है सबसे पहले आएगा चुनाव। सबसे पहले क्या होगा, चुनाव होगा, इलेक्शन हो गए और इलेक्शन के बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद नेत्र रोग विज्ञान होगा, ओफेंथोमोलॉजी होगा और इसके बाद है राजपूत चित्रकला। तो इसका जो सीक्वेंस बनाइए आपका ऐसे बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला इसका सीक्वेंस वो बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इसमें आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, जिनका मिलान आपको करना है। तो पहले दिया गया तमिलनाडु सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम, ये कब का है, 1948 का है। फिर है महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम, तो ये कौन सी साल में हुआ था, 1967 में था। केरल सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम, ये कौन सी ईयर में था, ये था आपका 2002 में। चौथा था डी ओडिशा सार्वजनिक ग्रंथालय नियम, इसमें जो था आपका तीसरा जो था ये था आपका 1989 और फिर है ओडिशा सार्वजनिक ग्रंथालय नियम 2002। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बना पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। चलिए अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट है, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित को सुमेलित करना था। निम्नलिखित को क्या करना था, आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो मिलान करना है तो पहला है आपका IBID यानी IBID,
ये आपको दिया गया IBID, तो इसका क्या होगा, ये आपका पहला है उन्हीं पृष्ठों में। दूसरा ओपशिट, दूसरा क्या है ओपशिट, तो ओपशिट जो होगा, ओपशिट क्या है उपयुक्त जैसा। फिर है आपका लोकशिट देखे, और वाइड जो होगा वाइड है उद्धृत कार्य में। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका तीसरा दूसरा चौथा, तीसरा दूसरा चौथा और पहला। चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो सुमेलित करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ इसमें मिलान करना है। सबसे पहले ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन दिया गया है। इसकी जो ईयर थी वो कौन सी है, ईयर थी इसकी 1876। ILA की ईयर थी 1933। ASLIB एजलिब की जो ईयर थी वो थी 1924। और IFLA जो है 1927 इसकी ईयर थी। तो इसका सीक्वेंस क्या बना, दूसरा तीसरा चौथा और पहला। जो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित को सुमेलित करें। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो पहला दिया गया CDS ISS, तो ये ISS तो इसका जो ये हो जाएगा आपका यूनेस्को, किसमें यूनेस्को में। नेक्स्ट बी दिया गया है अब आपका संजय, बी क्या है बी दिया गया है संजय। तो संजय जो होगा इसमें संजय है आपका DESIDOC। फिर आपका ग्रंथालय, तो जो ग्रंथालय है, ग्रंथालय क्या है, ग्रंथालय ISNINSDOC। और चौथा है, चौथे नंबर पर है मैलिटेट हो जाएगा CMC। तो इसका जो सीक्वेंस बना, आपका सीक्वेंस बनता है तीसरा चौथा पहला दूसरा। ऑप्शन डी राइट है क्वेश्चन 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो पहला है ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची, ये क्या है, ये हो जाएगा ग्रंथ सूची पुस्तकें, ये क्या है पुस्तकें। फिर है वार्षिकी, तो वार्षिकी जो है, वार्षिकी क्या है, वार्षिकी हो गई नवीन सूचना। शब्दकोश जो है, शब्दकोश शब्द हो गया। और जीवनी यानी व्यक्ति। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस बना चौथा तीसरा दूसरा और पहला, ये इसका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 45 का। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी राइट है, चौथा तीसरा दूसरा और पहला। आगे दिया है अब आपका, नीचे दिया गया परिच्छेद पढ़िए और परिच्छेद के बारे में अपनी समझ के आधार पर नीचे दिए प्रश्नों 40 से 50 का उत्तर दीजिए। तो इसमें दिया गया है स्वचालित वर्गीकरण तकनीकों की एक समस्या यह है कि प्रत्येक निवेदन के जवाब में संपूर्ण संग्रह को सामान्यतः संसाधित करना पड़ता है। यह अदक्षता है क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि संग्रह का काफ़ी भाग निवेदन के हिसाब से प्रासंगिक नहीं होगा। सूचना पुनः प्राप्ति पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य है उपयोक्ता को निवेदन से प्रासंगिक किसी भी मद को कम से कम प्रयत्न के साथ अलग कर देने की अनुमति देना है। वर्गीकरण योजनाओं ने इसे प्राप्त करने के लिए मदों को निर्दिष्ट विशेषताओं के अनुसार वर्गीकृत किया। यदि हमारा विनिर्देशन उपयोक्ता की ज़रूरतों को पूरा करता है तो यह वर्गीकरण सहायक होगा, परंतु यदि यह पूरा नहीं करता है तो सूचना का हमारा संगठन सहायता के बजाय सकारात्मक रुकावट सिद्ध होगा। कंप्यूटर तकनीकों में काफ़ी मात्रा में शोध किया गया है जो कि किसी भी प्रदत्त
निवेदन के जवाब में खोजबीन किए जाने वाले संग्रह के आकार को घटाकर उसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। वर्गीकरण की क्लासिकल अरस्तुवादी परिभाषा कहती है कि वर्ग उन वस्तुओं का समुच्चय है जिनकी दी गई विशेषताएं सर्वसामान्य है, क्योंकि उस विशेषता का स्वामी होना वर्ग सदस्यता की आवश्यक तथा पर्याप्त शर्त है। प्रलेख को कई शब्दों, व्युत्पन्न अथवा निर्दिष्ट द्वारा परिभाषित किया जा सकता है और कि हम निवेदन के जवाब में उन प्रलेखों के समूह को पुनः प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं जो निवेदन से घनिष्ठ रूप से मेल खाते हैं, परंतु विरले ही ठीक ठीक मेल खाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रलेखों को परिभाषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द पद कई वर्गों में आते हैं और हम विशेषताओं के चित्रण में कभी सर्वांगीण नहीं हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम प्रलेखों के उस समुच्चय को पुनः प्राप्त करने की आशा करते हैं जो पूछताछ और वांछित प्रलेखों के वर्गों के वर्णन के बीच मेल अधिकतम करता है और क्लासिकल शब्दों में मेल के ठीक ठीक होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। अरस्तुवादी वर्गीकरण एकल अनिवार्य तत्व की कल्पना करता है। प्रलेखीय वर्गीकरण कल्पना करता है कि संबंधित प्रलेखों के कई तत्व एक समान होंगे और यह आवश्यक न होगा कि विशेष पूछताछ में निर्दिष्ट तत्व शामिल है। क्वेश्चन है 46, स्वचालित वर्गीकरण की एक समस्या है कि, तो इसी से अब आपके क्वेश्चन बनेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 50 तक। तो जो क्वेश्चन बनेंगे इसी परिच्छेद से आपके बनने हैं। चलिए, इसमें दिया गया अब आपका परिच्छेद स्वचालित वर्गीकरण की एक समस्या है कि ऑप्शन ए, यह पूछताछ के संपूर्ण संग्रह को संसाधित नहीं करता है, गलत। ऑप्शन बी, यह पूछताछ का जवाब देने के लिए आंशिक संग्रह को संसाधित करता है, गलत। ऑप्शन सी, यह पूछताछ का जो जवाब देने के लिए संपूर्ण संग्रह को संसाधित करता है, सही। तो क्वेश्चन 46 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, IR पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य है। तो जो IR जो पद्धति है, जो सिस्टम है, IR पद्धति का जो सिस्टम है उसकी जो मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्ट है, वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, उपयोक्ता को अपनी वास्तविक जरूरत व्यक्त करने में सहायता करना, गलत। ऑप्शन बी, उपयोक्ता को अप्रासंगिक मदों को कम प्रयत्न के साथ अलग करने में सहायता देना, ये भी गलत। ऑप्शन सी, उपयोक्ता को अप्रासंगिक मदों को कम से कम इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी, उपयोक्ता जो है उसको अप्रासंगिक मदों को कम प्रयत्न के साथ क्या करना, अलग अलग सहायता करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर तकनीकों में शोध का लक्ष्य क्या है। तो शोध का लक्ष्य इसमें पूछा गया है, किसमें, जो कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है उसमें। ऑप्शन ए, खोजबीन किए जाने वाले संग्रह के आकार को बढ़ाना, परंतु किसी दिए गए निवेदन के जवाब में नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट कोई ऑप्शन है बी, खोजबीन किए जाने वाले संग्रह के आकार को किसी प्रदत्त निवेदन के जवाब में बढ़ाना, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, खोजबीन किए जाने वाले संग्रह के आकार को किसी प्रदत्त निवेदन के जवाब में घटाना, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, वर्गीकरण की अरस्तुवादी परिभाषा कहती है, जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, उसकी जो अरस्तुवादी परिभाषा कहती है, क्या कहती है। ऑप्शन ए, किसी वर्ग की समान विशेषताएं नहीं होनी चाहिए, गलत। ऑप्शन बी, वर्ग समान पदों का समुच्चय होना चाहिए, गलत। ऑप्शन सी, वर्ग में संबंधित समान विशेषताएं होनी चाहिए, गलत। ऑप्शन डी, वर्ग ऐसी वस्तुओं का समुच्चय होना चाहिए जिनमें प्रदत्त विशेषताएं एक समान है, ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन डी राइट होगा, वर्ग ऐसी वस्तुओं का समुच्चय होना चाहिए जिनमें प्रदत्त जो विशेषता है वो कैसी होती है, एक समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, क्वेश्चन नंबर 50,
परलेखनीय वर्गीकरण कल्पना करता है कि क्या कल्पना करता है? ऑप्शन ए एकल तत्व अनिवार्य है, गलत। ऑप्शन बी संबंधित परलेखों में कई तत्व जो कि विशेष पूछताछ में निर्दिष्ट किए गए हैं एक समान होंगे, गलत। ऑप्शन सी संबंधित परलेख साक्ष्य रूप से कई सारे तत्व बांटेंगे जिसमें जरूरी नहीं है कि वे सभी तत्व जो कि विशेष प्रश्न में उल्लेखित किए गए हैं। तो ये राइट आंसर है क्वेश्चन 50 का, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ओल्ड पेपर या प्रीवियस ईयर के पेपर आपको परचेज करने हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बुक की कीमत 100 रुपये है। दोनों मीडियम में आपको बुक मिलेगी, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम भी, दोनों मीडियम में आपकी बुक अवेलेबल है। चलिए 2011 से 23 तक के इसमें सभी पेपर आपको मिलने वाले हैं। 11 से 23 तक के सारे पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।